दूसरी बात ये कि भाई नेताओं का बयान, पार्टी के किसी भी नेता का बयान क्या उस पार्टी के उच्चतम नेता का बयान मान लिया जाए? मैं इसलिए ये पूछती हूँ क्योंकि जब वरुण जी, जब चन्नी साहब का बयान आ जाता है अमृतपाल पे, तब तो कांग्रेस पार्टी कह देती है हमारा बयान नहीं है, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आप लोग हर डिबेट में आके कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने संविधान पर बयान दे दिया, लेकिन उसे आप मोदी का बयान मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कितनी सभाओं में कह चुके हैं कि संविधान वाला बयान गलत है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन तब उनके नेताओं का बयान मोदी का बयान हो जाता है। मणिपुर पे भी मोदी, बताइए जरा वरुण जी, कह रहे थे मोदी बोले, ये गलत है या सही है? जब सुचारिता जी देखो, संविधान को कोई बदल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। अमेंडमेंट्स का प्रोविजन हमारे पूर्वजों ने किया है, इसीलिए क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव होगा, समय के अनुसार उसमें अमेंडमेंट्स होंगे। ये बार बार कहते हैं कांग्रेस ने बदला नहीं, अमेंडमेंट्स किए समय के अनुसार। आज आप भी अमेंडमेंट करते हो, जीएसटी लाए, अमेंडमेंट किया, तो अलग अलग तरीके, जैसे 10 साल बाद कोई आएगा तो उसमें अमेंड फ्लेक्सिबल इसीलिए दिया था, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों किया था पूर्वजों ने, तो उस पर शंका नहीं की जानी चाहिए। असली बात क्या है कि जो अभी पांडे साहब की बात चल रही, सब अपनी जाति की बात कर, मैं तो आज भाटी जी को बहुत साधुवाद देता हूं, अखिलेश यादव को देता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई, अत्याचार हुए उसके अंदर, तो ब्राह्मणों को आगे ला रहे, तो इसका साधुवाद है अखिलेश यादव को। बार बार पीडीए क्या करते हो, ब्राह्मणों का 10 साल में जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा परेशान तो ब्राह्मणों को मोदी सरकार, योगी सरकार में ही हो रहे हैं। ये तो थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बना था राजस्थान के बारे में, वो भी नहीं बन पा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री को पावर नहीं है, पर्ची मुख्यमंत्री बना दिया। तो ब्राह्मणों के बगैर आप नहीं चल सकते। और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण, हर बात में कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। अरे भाई, ब्राह्मणों ने किस पे अत्याचार किया मुझे बताइए आप? किसकी जमीन खोस ली, किसके साथ मारपीट करी, दलितों के साथ करी, किसके साथ करी? बेकार बातें। एक नैरेटिव जो 100 साल से क्रिएट किया जा रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ, उससे संस्कृति को नुकसान हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू करती है, सबसे ज्यादा संस्कृति की बात करती है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करती है। इनको ब्राह्मणों को तो अपने साथ सबसे पहले लेना चाहिए। आप हर्षवर्धन जी के साथ खड़े हैं, आज तो खुलकर बोल दीजिए। आज तो हर्षवर्धन जी भी भाटी जी के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा माता प्रसाद पांडे को बनाया तो अच्छा किया, उसमें गलत किया है। आज तो बहुत सी पार्टियां बदल रही है भाई महाभारत में। नहीं, हर्षवर्धन जी भाटी जी का साथ दे रहे हैं, आप हर्षवर्धन जी का साथ दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी बोलिए। नहीं तो भाटी जी अभी ब्राह्मण विरोध का कोई कुछ लेके आएंगे तर्क। अक्सर डिबेट में कई बार बिना वजह भी टिप्पणी करते हैं ब्राह्मणों पर। तो भाटी जी अभी पता नहीं इतना भी ना उत्साह में वरुण जी आ जाए कि अभी तुरंत ही भाटी जी को जवाब दे दें। तो ये हमें तो नहीं कहना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हम तो जात के आधार। हाँ, भाटी जी क्या बोल रहे हैं? भाटी जी बोलिए, बोलिए। भाटी जी नाराज है आज, भाटी जी आज नाराज हो गए हैं, तो इसलिए आज भाटी जी जवाब दे दीजिए। नहीं, नाराज नहीं है। नाराज क्यों होंगे? देखिए हर्षवर्धन जी, देखो एक खराब बात पर परोस रहे हैं, परसेप्शन परोस रहे हैं। हाँ बोलिए। मेरा एक शब्द आप ढूंढ के नहीं बता सकते मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला हो, ब्राह्मण जाति के खिलाफ बोला हो। ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूं, मैं घोर ब्राह्मणवाद विरोधी हूं। ब्राह्मणवाद एक बुराई है इस देश में, सामाजिक बुराई है, लेकिन ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं है। दूसरी बात, ये उसे हमारा विरोध कहते हैं जब हम रामचरितमानस की चौपाई पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा, इसका हम विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। क्यों? जो शील और हीन, गुणों से हीन हो उसकी पूजा क्यों करें, और जिसमें गुण है उसकी पूजा क्यों ना करें, चाहे वो शूद्र है। अगर योग शूद्र है उसे सम्मान दो, अगर योग कोई किसी भी जाति का नहीं है तो उसे क्यों सम्मान दें? केवल ये बात है। ब्राह्मणों के हम कभी विरोधी नहीं रहे। ब्राह्मण एक बहुत सम्मानित समाज है और ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा हम करते रहे। ब्राह्मणों में बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समाज सुधारक पैदा हुए हैं। मैं तो आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इसमें भाटी जी। श्री दयानंद, स्वामी दयानंद जी जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मैं सहमत हूँ इसमें। अब ये जो योग्य है उसका सम्मान होना चाहिए, वो जाति किसी भी जाति से हो, जाति अहम नहीं है, उसकी योग्यता अहम है। और मैं इसमें आपके साथ हूं पूरी तरह। लेकिन फिर जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी वाली बातें हर्षवर्धन जी ये भी तो आती है, शाजिया जी ये भी तो आती है। ये कौन कर रहा है भाई? ये कौन कर रहा है? ये भी तो बता दीजिए। आपके तो साथी ही कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा में आकर कह देना हम कर रहे हैं, नहीं हम कर रहे हैं, ब्राह्मण से हम कर रहे हैं। अच्छा शाजिया जी बोल रही, शाजिया जी बोल रही है, एक बार जवाब उनसे ले लूं पहले। शाजिया जी। हाँ नहीं, देखिए
महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था कि हम लोग को घृणा करनी चाहिए नफरत से, इंसान से नहीं। हाँ। तो बड़ा आसान है कह देना भाटी जी के लिए भी, अरे हमें तो ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ब्राह्मणों से नहीं है, और अलग अलग चौपाई सुनाकर बात करेंगे। लेकिन जब भी इनके मुंह से कोई शब्द निकलेगा, कोई नारा निकलेगा, कोई इनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी, कोई इनकी पब्लिक रैली होगी, ये सिर्फ और सिर्फ जातियों को बांटकर जाति पहचान पर ही वोट लेंगे और उसी की सत्ता करेंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे बार 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 अनेक बार। हाँ। और पुश दर पुश करेंगे, इलेक्शन दर इलेक्शन करेंगे, उसी की मांग उठाएंगे, उसी के आरक्षण की बात करेंगे। ये कभी भी योग्यता की, मेरिट के आधार की, एक संवैधानिक जो मूल्य है कि सब बराबर हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो बड़ा आसान है कह देना, एक बड़ा अच्छा प्रवचन देना कि अरे हम तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे समाज सुधारक हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद बहुत खतरनाक है, और रैलियों में कुछ और बोलना, ये बड़ा आसान है देखिए। लेकिन यही है इसमें हिपोक्रेसी, ये जो आपकी दोहरी नीति है ना कि आप बातें अच्छी अच्छी करो, लेकिन जब आए आपकी इलेक्शंस की और आपकी बुनियादी पॉलिटिक्स की, आपकी बुनियादी राजनीति की, तो आप सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कीजिए, जातियों को लड़वाइए, एक को ऊंचा बनाइए, नीचा बनाइए, जाति जनगणना वाली बात जो कह रहे हैं सौरभ जी, मैं तो उस पर आऊंगी क्योंकि आज उन्होंने, राहुल गांधी ने आज बोला फिर से कि हम तो जाति जनगणना कराना चाहते। हर्षवर्धन जी आ रही हूँ हर्षवर्धन जी बोले। अच्छा हर्षवर्धन जी बोल लीजिए, हर्षवर्धन जी बोले, सौरभ जी आ रही हूँ। आपको तो हर्षवर्धन जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप क्यों नहीं इसमें जनगणना कराते हैं, कौन कितना मेरिटोरियस है? हर्षवर्धन जी क्या बोल रहे हैं? लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूँ। जनगणना पे मैं आपको जो इन्होंने कहा ना कि ब्राह्मण से विरोध नहीं, ब्राह्मणवाद से, तो अगर ब्राह्मणवाद कोई चीज है तो अखिलेश यादव भी ब्राह्मणवादी हैं, अपना परिवार, अपना घर, मायावती भी ब्राह्मणवादी है, लालू प्रसाद यादव भी ब्राह्मणवादी हैं, हाँ। राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार ब्राह्मणवादी है। आप अगर उसको इससे जोड़ रहे हैं कि कोई एक खास तरह की चीज स्थापित करता है, तो ये सब 9 ब्राह्मणवादी हैं। आप किस बात का विरोध करते हैं? और यही तरीका है, आप किसी भी चीज को घृणा की तरफ ले जाने की जो कोशिश करते हैं, हाँ। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि ना हम हिंदू का विरोध थोड़ी ना करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अरे भाई हिंदू है तभी तो हिंदुत्व होगा। और ब्राह्मण सहमत, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहाँ है आप जरा मुझे बता दीजिए, किस बात में ब्राह्मणों के कहने से या ब्राह्मणवाद से कौन बड़ा सुविधाजनक है मुझे ये। इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा भाटी जी सहमत नहीं है, लेकिन सौरभ जी बोल रहे हैं पहले, सौरभ जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के लिए तो मैं एक ही नाम लूंगा, जनेश्वर मिश्र जी को जानते होंगे, तो बाकी बातें वो छोड़ दीजिए। आप, आपका जन्म ही जो है वो वहां से हुआ है, ब्राह्मण से हुआ, जनेश्वर मिश्र, आप इसको याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भ्रम की बात हो रही थी, भ्रम खड़ा करने की, तो वरुण जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि देखिए यहां पर संविधान और आरक्षण को लेकर के भ्रम पैदा किया गया था, और 8,500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कही गई थी वो एक तरीके से पूरा माया जाल था, भ्रम का जाल था। और जब आप पीडीए की बात करते हैं तो देखिए अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ जब ब्राह्मण की बात होती है तो कहते हैं नहीं हमने तो पिछड़ा दलित और अगड़ा पे जो है वो बोला था। मतलब सहूलियत के हिसाब से जाति की राजनीति करना यह समाजवादी पार्टी के चरित्र में हमेशा से रहा है, और कांग्रेस इसको समर्थन करती रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए शिवपाल यादव जी विरोध कर रहे हैं, भाई हम थोड़ी ना विरोध कर रहे हैं, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं मैं भी उतना ही सीनियर था पार्टी में, मेरी अनदेखी क्यों की गई? अरे बताइए भाटी जी, भाटी जी